ओके, जो सेकंड में स्टार्ट करने लगे वो ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज एंड फीटल मेडिसिन, क्योंकि हमारे छोटे पार्ट्स हैं। ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज का चैप्टर आपने ड्यूहर्ट से करना है और उसके साथ इससे रिलेटेड एपीएच, पीपीएच और प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम सिंड्रोम, इनकी ग्रीन टॉप गाइडलाइंस हैं, ये लाजमी करनी है। यहीं पे आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ऑप्स की गाइडलाइन कर लेनी है, क्योंकि आप उससे रिलेटेड ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो। और प्लेसेंटा पैथोलॉजी के ऊपर एक छोटा सा टॉक है, वो करना है। और अगर आपका दिल माने तो आप फ्लूइड किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह से पेशेंट को देते हैं, सॉरी, और वो नाइस का एक है गाइडलाइन है, ठीक है। आप इसी तरह लिखोगे ना फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन इन गाइनी एंड ऑप्स, तो वो नाइस की गाइडलाइन आ जाएगी बस। तो ये आपकी तमाम इमरजेंसीज कवर हो जाएंगी। सेकेंड जो है वो आपका फीटल मेडिसिन मॉड्यूल है। फीटल मेडिसिन में एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि फीटल जो है ना वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं है, वो बिखरा हुआ रैंडमली पड़ा हुआ है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसको आप इस तरह से करो कि एक जैसे मेन पढ़ने का तरीका यह है कि आप जो सेम चीज़ें होती हैं ना उनको इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है। अब फीटल्स से रिलेटेड यह है कि लेट इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस जो है वो ग्रीन टॉप की गाइडलाइन नंबर 55 है। इस गाइडलाइन को पढ़ने से पहले कि बच्चे की डेथ क्यों हुई है, बच्चे की एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ लें, ठीक है। एबनॉर्मेलिटीज़ में नंबर 1 आप ब्रेक कर लो कि एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो रिलेटेड टू बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है, टॉर्च इन्फेक्शन, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, एंड उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक ओलिगो एंड पॉलीहाइड्रोएमियस वो हो सकती हैं। टॉर्च इन्फेक्शंस आपने करनी है। टॉर्च इन्फेक्शंस एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी नहीं लिखी हुई। मैंने इसको ड्यूहर्ट से किया था, ईवीएम से किया था, और जब फर्स्ट टाइम थ्योरी ज्वाइन की थी तो डॉक्टर हीरा ने पढ़ाया था, और बहुत ज़्यादा मैंने इसको नेट से सर्च किया है, क्योंकि आपने इसमें स्टेप वाइज चलना होता है कि आप एविडिटी टेस्ट किस में करने होते हैं और किस में नहीं करने होते। इवन जो MRCOG की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जितना टॉर्च से रिलेटेड मटेरियल था मैंने वो तमाम पढ़ा था। आपको उसके बगैर टॉर्च इन्फेक्शन समझ में नहीं आती। वो सब कुछ पढ़ने के बाद मैंने टॉर्च इन्फेक्शंस के अपने नोट्स बना लिए थे। मैं आपको वो नोट्स भी साथ दिखा देती हूँ, क्योंकि बेहतर है मैं आपको यहीं पे नोट्स की पिक्चर्स दिखाती जाऊँ, क्योंकि फिर सेपरेटली नोट्स की पिक्चर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, तो मैंने अपनी फ़र्स्ट टाइम की थ्योरी की प्रिपरेशन में जब थ्योरी प्रेप की थी तो उसके साथ ही पे ये टॉर्च जो थी ना, ये प्रॉपर नोट्स बना लिए थे। ये आगे असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस इन लेबर के नोट्स हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी। अच्छा, टॉर्च इन्फेक्शंस बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगर आप इतना बहुत ज़्यादा टॉर्च के लिए नहीं कर सकते तो भी एटलीस्ट आपने क्या करना है कि आपने टॉर्च की इन्फेक्शंस जो है ना वो EPM ड्यूहर्ट से ज़रूर पढ़नी है। और इनको पढ़ने का एक तरीका ये है कि आप जहाँ पे फंस जाओ ना कि यार ये क्या चीज़ है, एविडिटी टेस्ट वगैरह, प्लीज़ नेट पे उसको सर्च कर लो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके। सो ये देखिए, ये इस तरह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इनके साथ मैंने इस एक टॉपिक को मैंने हर जगह से किया है, जितनी अवेलेबल बुक्स हैं, ड्यूहर्ट, EPM, और ये जो शॉर्ट हमारी होती है ऑक्सफोर्ड की हैंडबुक, डॉक्टर हीरा के नोट्स फर्स्ट टाइम के, ये साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन आ गया, स्टार्ट हो गई। देन इसी तरह से बाकी इन्फेक्शंस हैं, रूबेला, जर्मन मीजल्स, और इवन देन मैं इसको जब सेकेंड टाइम पढ़ रही थी ना, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स के साथ ही उसकी ग्रीन टॉप गाइडलाइन के नोट्स बना लिए। आगे आ जाती है आपकी पार्वो वायरस, वेरिसीला वायरस, वेरिसीला की भी अपनी पूरी ग्रीन टॉप गाइडलाइन मौजूद है। एंड सिफिलिस, वैसे तो वो टॉर्च इन्फेक्शंस में नहीं आती, लेकिन हम इसको कंजेनिटल यूट्राइन इन्फेक्शंस में ज़रूर बोलते हैं, ठीक है। आगे फिर अदर दैन प्रेगनेंसी की दूसरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। सो टॉर्च का इस तरह से करने के बाद, इन्फेक्शंस करने के बाद, दूसरी चीज़ आ जाती है फीटस से रिलेटेड कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ जो है आपने ड्यूहर्ट से करनी है, और स्पेसिफिकली उन एबनॉर्मेलिटीज़ को एक एक बार, सिर्फ उन एबनॉर्मेलिटीज़ को जो कि ड्यूहर्ट में मौजूद हैं करने के बाद आपने वहाँ से कर लेनी है हाइडिस से, एक दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी वक्त निकाल कर लिख लेने हैं। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ के बाद आ जाती हैं कि आपका पोली एंड ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। आप यहाँ पे जब आप ओलिगोहाइड्रोएमनियोस को पढ़ोगे ना, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का कोई टोक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो आपने ओलिगोहाइड्रोएमनियोस एक्चुअली बेसिकली क्या है, ज़्यादातर हम इसको अपने ऑप्स में जब पढ़ते हैं, ये प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी है, तो हम इसको IUGR के साथ करके पढ़ते हैं। और IUGR की ग्रीन टॉप गाइडलाइन नंबर 31 है। IUGR की ग्रीन टॉप गाइडलाइन नंबर 31 के साथ ही आप EPM एंड ड्यूहर्ट के ओलिगोहाइड्रोएमनियोस पढ़ लोगे, और इसके साथ ही रिड्यूस पीटर मूवमेंट की गाइडलाइन नंबर 57 कर लोगे, ताकि ये वाला बच्चे का टॉपिक यहीं पे कवर हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन पॉलीहाइड्रोएमनियोस का एक टॉक है, वो टॉक करना है। सब कुछ आपने बच्चे का कर लिया, फिर आपने एंड में करना है कि लेट इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस के ये इन्फेक्शन, ये कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, और इस तरह से ओलिगो एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोस आएगा। तो और हमने रिड्यूस फीटल मूवमेंट के साथ फीमेल प्रेजेंट करेगी, तो अब अल्टीमेटली
IUT हो जाएगा। इस तरह से जब आप स्टेप वाइज चलोगे ना तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा और आपको एक पैथोलॉजी भी अच्छी और बेहतरीन तरीके से समझ में लगेगी। ठीक है, तो ये पूरा फीटल मेडिसिन का मॉड्यूल है। अब इस फीटल मेडिसिन मॉड्यूल में आपने वो चीज़ ऐड करनी है कि आप बच्चे को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो। आप उसको आइडेंटिफाई करते हो स्क्रीनिंग मेथड से, विच आर योर ब्लड मेथड्स। सेकेंडली कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, तो उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड की हेल्प लेते हो। ठीक है, तो और यहीं पे आपने बच्चे की हम किस तरह से लेबर में मॉनिटरिंग करते हैं, CTG। तो ये 3 चीज़ें पहले आपने आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कर लिया, एब्नॉर्मलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, इन्फेक्शंस, कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ और फिर वाटर से रिलेटेड। फिर आपने अल्टीमेटली स्टेप वाइज IUT तक लेकर आए। फिर अब आपने इनकी डायग्नोसिस किस तरह से करना है। डायग्नोसिस में ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉक हैं जो कि डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड हैं, वो लाजमी करने हैं क्योंकि अब उसमें न्यू मोडेलिटीज़ है ना, तो CPSP क्वेश्चन सेट करता है like self-fetal DNA for the aneuploidy and evolution in the screening of the Down syndrome। ये दोनों 2 डिफरेंट टॉक्स हैं। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे आपने ग्रीन टॉप गाइडलाइन कर लेनी है एमनियोसेंटेसिस और CVS सैम्पलिंग की। ये करने के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में अच्छे दिए हुए हैं, वो वहाँ से पढ़ लेने हैं। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड आपको कवर हो जाएगा, जिस तरह जब आप हाई रिस्क से पढ़ोगे ना, फेलोसील, गैस्ट्रोशियासिस, तो आप साथ ही लिख लोगे अल्ट्रासाउंड में आपको इसके फीचर क्या नज़र आएंगे। ये आपकी मुकम्मल ये मैंने अपनी थ्योरी के टाइम किया था और मुझे टॉक्स के टाइम इन बुक्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपनी थ्योरी के नोट्स पढ़ती थी और मैं मैनेजमेंट और डायग्नोसिस कर लेती थी। ठीक है, और मैंने सिर्फ अपना बेसिकली जो मेरी एम्फेसिस थ्योरी टॉक्स की प्रिपरेशन के दौरान था वो अपनी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे रखा था, क्योंकि ये मैनेजमेंट मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी मेरी थ्योरी से रिलेटेड मौजूद थी। उसके बाद आपने यहीं पे CTG कर लेनी है। CTG नाइस की करनी है, और मैं अपनी तैयारी की तरह बहुत परेशान थी जब साहब ने कहा जी ऑल्सो की CTG करनी है, और ऑल्सो की CTG को समझने के लिए मुझे लगता है आपको सेपरेटली 1 वीक चाहिए और उसके नोट्स बनाने के लिए। सो मैंने उस वक्त भी अपनी नाइस की ही CTG की थी, और नाइस की CTG का एंटीपार्टम केयर में पूरा एक है कि आपने किस तरह स्टेप वाइज CTG चल लिया। उसके साथ ही आप फीटल ब्लड सैम्पलिंग वहाँ पे कर लोगे, यानी फीटल से रिलेटेड जितने आपके थर्ड ट्राइमेस्टर के हैं। तो ये आपका पूरा फीटल मेडिसिन का मॉड्यूल है। ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी और फीटल मेडिसिन मॉड्यूल जो हैं वो छोटे हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं, और बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनसे रिलेटेड टॉक्स वगैरह कम है, इनमें आपको बुक्स की हेल्प ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है, जिस तरह ये मेरा एक ही मॉड्यूल है जिसमें एमरजेंसीज हैं और ये फीटस से रिलेटेड जितनी गाइडलाइन और टॉक्स मौजूद थी, और ये एंड में APH और PPH से रिलेटेड गाइडलाइन है। एक टॉक एक जो साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन है ना, उसका अपना एक टॉक है, वो टॉक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टॉर्च से रिलेटेड आपको जो मटेरियल जहाँ से मिले काइंडली स्नैच इट और टॉर्च इन्फेक्शन को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट अपने स्टार्ट करती हूँ। सो हमारे 4 मॉड्यूल्स हो गए। थ्योरी पास करने के बाद मैंने आपको लेबर का और अर्ली प्रेगनेंसी केयर गाइडलाइन बता दी थी। अब मैंने आपको जनरल गाइनी बता दिया, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी बता दी और फीटल मेडिसिन। 5 मॉड्यूल्स हमारे हो गए हैं।